अभी पहले फकीर की अद्भुत आप बीती सुनकर पैदा होने वाले आश्चर्य से लोग उबरे नहीं थे कि जुबैदा ने दूसरे फकीर से कहा कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने कहा कि आपकी आज्ञानुसार मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरी आँख कैसे फूटी। मैं एक बड़े राजा का पुत्र था। बाल्यकाल ही से मेरी विद्यार्जन में गहरी रुचि थी। अतएव मेरे पिता ने दूर दूर से प्रख्यात शिक्षक बुलाकर मेरी शिक्षा के लिए रखे। थोड़े ही समय में मैंने न केवल लिखना पढ़ना सीख लिया बल्कि कुरान शरीफ भी कंठस्थ कर लिया। इसके अतिरिक्त नबी के कथनों यानी हदीसों और धर्म और दर्शन शास्त्र की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। इसके अतिरिक्त भांति भांति के कला कौशल भी सीख लिए और इतिहास, पहेली और मनोरंजन वार्ता में भी पारंगत हो गया। मैंने काव्यशास्त्र और गणित में भी अच्छा अभ्यास कर लिया जैसा एक राजकुमार होने के नाते मुझसे आशा की जाती थी। इन सबके साथ ही मैंने सुलेखन में भी दक्षता प्राप्त कर ली और अरबी लिपि की सातों लेखन पद्धतियों का मुझे ऐसा अभ्यास हो गया कि मेरे जैसा सुलेखक दूर दूर तक नहीं पाया जाता था। इतने गुणों और कौशलों को प्राप्त करने पर भी मैं अपने दुर्भाग्य के लेख को न मिटा सका और इस दुर्वस्था में पहुंच गया जो तुम लोग देख रही हो। हुआ यह कि मेरे विद्यार्जन और कलाकौशल में पारंगत होने की ख्याति जब दूर दूर पहुंची तो हिंदुस्तान के बादशाह ने मुझे देखने की इच्छा प्रकट की। उसने मुझे भेंट करने के लिए एक दूत के हाथ बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भेजी और संदेशा भिजवाया कि मैं जाकर उससे मिलूं। मेरे पिता इस बात से बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि एक तो एक महान सम्राट से उनके संबंध बन रहे थे, फिर राजकुमार होने के नाते मुझे देश देश की जानकारी और राजाओं महाराजाओं से मेलजोल बढ़ाना ही चाहिए था। अतएव मैं अपने पिता की आज्ञानुसार थोड़ी सी यात्रा की सामग्री और कुछ चुने हुए सेवक लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना हुआ क्योंकि बड़ी सेना ले आने की न तो आवश्यकता ही थी न यह बात उचित ही होती। कुछ दिन तक चलने के बाद हम लोगों को 50 के लगभग घुड़सवार डाकुओं ने घेर लिया और सबसे पहले वे 10 घोड़े पकड़ लिए जिन पर मेरे पिता की ओर से हिंदुस्तान के बादशाह को भेंट में दी जाने वाली बहुमूल्य वस्तुएं लदी थी। मेरे सेवकों ने कुछ देर तक डाकुओं का सामना किया किंतु हार गए। मैंने यह सोचकर कि डाकुओं पर रोक पड़ेगा, उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह का दूत हूँ। उसने घृणापूर्वक कहा, हमें हिंदुस्तान के बादशाह की क्या परवाह है, हम न तो उसके शासित देश में रहते हैं न उसके नौकर हैं। फिर उन डाकुओं ने हम लोगों पर आक्रमण किया। हम भी कुछ देर तक लड़े लेकिन उनका क्या सामना करते। मेरे कई साथी मारे गए और मैं भी घायल हो गया और मेरा घोड़ा भी। नितांत मैं जान बचाकर अपने घोड़े पर भाग निकला और डाकुओं की पहुंच से दूर हो गया। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मेरा घोड़ा भी थकन और घावों के कारण गिरकर मर गया। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मालसबाब जाता रहा लेकिन जान तो बच गई, किंतु मैं नितांत अकेला और द्रव्यहीन था। यह डर भी था कि कहीं डाकुओं ने देख लिया तो बगैर जान से मारे न रहेंगे। इसलिए किसी तरह कपड़ों की पट्टी फाड़कर अपने घाव बांधे और एक ओर को चल दिया। शाम को एक पहाड़ की गुफा के पास पहुंचा और रात उसी गुफा में बिताई। सुबह को उठा, जंगली फल खाकर भूख मिटाई और चल पड़ा। कई दिन तक इसी तरह भटकता रहा। फिर एक बड़े नगर में पहुंच गया जो बड़ा सुशोभित लग रहा था। वहां एक नदी भी बहती थी जिससे वह प्रदेश हरा भरा और धन धान्य से पूर्ण था। मैं नंगे और बेवाइयों से फटे पाँव, बड़े बालों और दाढ़ी तथा गंदे फटे वस्त्रों के साथ उस नगर में गया कि मालूम करूं यह कौन सा देश है और यहाँ से मेरा देश कितना दूर है। यह सोचकर मैं एक आदमी के पास, जो सरकारी लिपिक था और शहर में आने जाने वालों का हिसाब रखता था, गया। उसने मेरा वृत्तांत पूछा और मैंने सब कुछ जो मुझ पर बीता था उसे बताया। उसने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी किंतु फिर उसने जो कुछ कहा उससे मेरे हृदय में शांति आने की जगह भय भर गया।
उसने कहा कि तुमने मुझे अपना पूरा हाल बता दिया है, सो तो ठीक है, लेकिन यहाँ के किसी और व्यक्ति को कुछ न बताना, क्योंकि यहाँ का बादशाह तुम्हारे पिता का शत्रु है और उसे तुम्हारा पता चला तो तुम्हारे साथ बुरी बीतेगी। मैंने उस बूढ़े लिपिक को बहुत धन्यवाद दिया कि उसने मुझ पर दया दिखाई और मुझे खतरे से चेतावनी दे दी। मैंने उससे वादा किया, अब मैं यहाँ के किसी आदमी को अपनी सच्ची कहानी नहीं बताऊंगा। वह लिपिक यह सुनकर प्रसन्न हुआ। मेरा भूख से बुरा हाल हो रहा था, इसलिए उसने अपने घर से खाना लाकर मुझे खिलाया और वहीं एक कोने में लेटकर थकावट दूर करने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे शरीर में शक्ति और स्फूर्ति आ गई तो मैं फिर उसके पास गया। उसने पूछा कि तुम्हें कोई हुनर ऐसा आता है जिससे तुम अपनी जीविका चला सको। मैंने साहित्य, काव्य, कला, व्याकरण, सुलेखन आदि की निपुणता की बात कही तो उसने कहा, यह सब यहाँ बेकार है, यहाँ विद्या की कोई पूछ नहीं, तुम्हें इस विद्या से एक पैसा भी यहाँ नहीं मिलेगा। उसने कहा कि तुम शरीर से तगड़े हो, तुम्हें चाहिए कि एक जांघिया पहनकर जंगल में चले जाओ और लकड़ियां काट कर शहर में लाकर बेचा करो। उससे तुम्हें इतनी आय तो हो ही जाएगी कि किसी का आश्रय लिए बगैर अपना खर्च चला लो। कुछ दिन इसी प्रकार दुख उठाकर मेहनत करके समय बिताओ। आशा है कि इसके बाद भगवान तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर दूंगा कि तुम्हें एक कुल्हाड़ी और एक रस्सी दे दूं। मरता क्या न करता। यद्यपि यह कार्य मेरे योग्य किसी प्रकार नहीं था, फिर भी मैंने यह करना स्वीकार कर लिया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। दूसरे दिन लिपिक ने मुझे एक जांघिया, एक कुल्हाड़ी और एक रस्सा लाकर दे दिया और मेरा परिचय थोड़े से लकड़हारों से करा दिया और कहा कि इस आदमी को भी लकड़ी काटने के लिए साथ ले जाया करो। मैं लकड़हारों के साथ जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर उनका गट्ठा बनाकर शहर में ला बेचने लगा। मुझे एक गट्ठे का मूल्य 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। यद्यपि जंगल उस शहर से दूर था, तथापि नगर निवासी बड़े आलसी थे और श्रम करने के अभ्यस्त न थे, इसलिए लकड़ी शहर में बहुत महंगी मिलती थी। कुछ ही दिनों में मेरे पास काफी स्वर्ण मुद्राएं हो गई, जिनमें से कुछ अपने उपकारी लिपिक को मैंने दे दी। इसी प्रकार मेरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन लकड़ी काटते काटते अपने साधारण स्थान से आगे बढ़ गया। आगे का जंगल मुझे और अच्छा लगा। मैंने एक वृक्ष काटा। जब उसकी डालें और तना काट चुका तो मैंने उसकी जड़ भी काट कर ले जानी चाहिए। कुल्हाड़ी चलाते चलाते मुझे एक लोहे का कड़ा दिखाई दिया और मिट्टी हटाई तो देखा कि कड़ा लोहे के दरवाजे में लगा है। मैंने जोर लगाकर उसे ऊपर उठाया तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी। मैं रस्सा और कुल्हाड़ी सहित नीचे उतर गया। नीचे एक बड़ा मकान था जिसमें ऐसा प्रकाश हो रहा था जैसे वह धरती के ऊपर बना हो। मैं आगे बढ़ता गया तो देखा कि सामने एक बारादरी है जिसके पाए संगमूसा के बने हुए हैं और खंभे नीचे से ऊपर तक खालिस सोने के बने हैं। बारादरी में एक अत्यंत रूपवती स्त्री बैठी थी। मैंने उसे देखा तो ठगासा रह गया। मैंने उसके निकट जाकर अभिवादन किया। स्त्री ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो, मनुष्य या जिन्न? मैंने सिर उठाकर कहा, हे सुंदरी, मैं मनुष्य हूँ, जिन्न नहीं हूँ। वह स्त्री शोकयुक्त स्वर में बोली, तुम मनुष्य हो तो यहाँ मरने के लिए क्यों आए हो? मैं यहाँ 25 वर्षों से रह रही हूँ और इस काल में तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य नहीं देख सकी हूँ। उस स्त्री के अनुपम रूप के साथ ही उसके स्वर की मधुरता का मुझ पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर तक मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली।